ये फर्स्ट क्राई स्कूल है सर। इसमें 1 साल से बच्चे से लेके 6 साल बच्चे तक आ सकते हैं। इसमें सारा कुछ सिखाया गया है। एक ऐसे है ना कि खेल-खेल में ही बच्चे को पढ़ाना है। कभी बोरिंग वो नहीं हो सकते सर। यहाँ पे झूले हो गए, खिलौने हो गए हैं, सारे एक्टिविटी है मतलब जिससे बच्चे कुछ सीख सके। जैसे कि हो गया जैसे ड्रम, वो भी एक बजाना आर्ट हुआ। वो बजाते-बजाते उन खेल-खेल में ही बच्चे को ट्रीट करना है। मेरा नाम नंदिनी ठाकुर है। मैं बड़ा बाजार मधुबनी से ही हूँ। कम्युनिकेशन, कंपैशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस, ये हम लोगों को बेसिकली हम लोग को यही करना है बच्चों के लिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू द हाउस। बच्चे पहली बार अपना कदम बाहर निकाल रहे हैं, इजंट इट? सो उसको बच्चे तो अभी कुछ नहीं जानते हैं, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी। हम लोग बच्चों को खेल खेल में सब चीज सिखाने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा पहले कि खेल खेल में पढ़ाई होना है, सो वी आर गोइंग टू डू दिस। दे आर वेल trained teachers. They are well trained teachers and you can see all this overall. यहाँ पे सारे बच्चे का सारे खेलने की सारी चीजें है और बारीक से बारीक चीज हम लोगों ने ये देखा कि बच्चे कहीं से भी हर्ट नहीं हो, चोट नहीं लगे, कोई भी एजेस नहीं है हमारे स्कूल में। एंड वी आर प्रोवाइडिंग लिटिल थिंग्स फॉर देम as if you can go around of this. My name is Vasudha Prasad. I am the owner of the school. मधुबनी का सबसे फर्स्ट ये हमारा स्कूल ओपनिंग हुआ है, जो भी फर्स्ट ट्राई इंटेलीटॉट्स। बच्चा जो है वो भगवान का भी रूप है। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। फाउंडेशन अगर मजबूत हो तो बिल्डिंग काफी ऊंची बनती है। सपनों की असली उड़ान अभी बाकी है, होठों की मुस्कान अभी बाकी है। अभी तो नापी आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। पहले हमारा नगर पालिका स्कूल में पढ़ते थे और जिस ढंग से टीचर को ये एक अधिकार था, आज टीचर का भी वो अधिकार समाप्त हो चुका है। हम लोग बोरा लेके जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन फीस नहीं होता था। आज फीस दे करके जो ऐसे हैं जो बाहर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम बाहर तो कहीं अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन नर्सरी अगर हम ढंग से नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चे वहाँ कम्पीट नहीं करेंगे। और कह रहे हैं कि 2.5 साल में लोगों को स्कूल जाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं संस्थाएं। तो ये वही कारण है कि आप जैसे डेवलप कर रहे हैं ना, तो आपको डेवलपमेंट का वो सारा चीज इक्विपमेंट आपको एजुकेशन और क्या कहते हैं खेल दोनों के माध्यम से ये प्री स्कूल दे रही है। बहुत अच्छा पहला, बहुत अच्छी सोच है इनका। खास करके हम सुभाष भैया जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो हम उनके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वाई फर्स्ट क्राई? फर्स्ट क्राई जैसा कि आप नाम से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फर्स्ट क्राई, पहला चिल्लाना एक बच्चे का, जो पहला वो गोद में पला बड़ा होता है बच्चा, उसके बाद जो वो स्कूल के लिए निकलता है तो वो उसका पहला चिल्लाहट, पहला स्माइल, पहला कुछ भी वो स्कूल में। तो पहले तो बहुत 6 क्लास से स्टार्ट होता था, आप अर्लियर देखे होंगे। तो फिर नर्सरी, LKG हुआ, 1 हुआ, अभी आ गया है प्ले स्कूल। प्ले स्कूल ये तो ब्रांड स्कूल है इंटेलीटॉट्स। तो इसमें इंटेलीटॉट्स नाम से भी वो भी जाना जा सकता है कि इंटेलिजेंट ट्रूप्स को सिखाना, ये हुआ। और पहला बच्चे जो पहली बार घर से कदम बाहर रखेंगे उसको उसका चिल्लाना जो होगा इंटेलिजेंट रूप से, उसको एक्सक्लूसिव, उसको सामान दे के हो या उसका अदर एक्टिविटीज के द्वारा हो, उसको खेलते हुए हो, उसका कुछ स्विमिंग हो, कुछ डांसिंग हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम के द्वारा एक्टिविटीज करा के बच्चों को सिखाएंगे। और हमारे टीचर्स भी काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बच्चों से बहुत प्रेम है। देखिए यहाँ छोटे बच्चों को पेशेंसली हैंडल करना बहुत टफ टास्क है। घर में भी आपने देखा होगा कि बच्चे को देखना, अरे बच्चे तो आफत है, बच्चे तो दिए हैं, परेशान हो जाती है, एक मम्मी भी परेशान हो जाती। ऐसे तो प्राथमिक पाठशाला घर है, सभी चीजें गॉड के द्वारा बनाया गया, फिर फादर मदर है, लेकिन उसके बाद जो स्कूल की भूमिका होती है बहुत अहम होती है। तो यहाँ जो स्कूल होगा, खेलते खेलते उसको बताना, सिखाना, उसको हंसाते हुए, माइंड को डेवलप करते हुए, हर कुछ सोशल एक्टिविटी, वो किसी बच्चे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं आपस में, कैसे अपना कुछ शेयर करते हैं, और जो भी उसके साथ साथ लर्निंग भी साथ में चल रहा है। एक सिर्फ पढ़ लेना और उसको एक्सपोज नहीं कर पाना, ये सबसे मुश्किल है। आप बड़े भी हो जाते हैं, कहीं बाहर में आपको प्रेजेंट करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग से उसको लगेगा कि मैं बचपन से कुछ ऐसा सीख के आया हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट ट्राई का मेन थीम है। उस फर्स्ट मधुबनी में खुला है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। क्लासेस उसको नहीं कहेंगे, I mean, बचपन का टॉडलर स्टार्टिंग क्लास दिया गया है, जिसमें कि टॉडलर मीन्स हो गया जो 2 आफ्टर 2 years, 2+, फिर उसके बाद 3+, फिर 4+, फिर 5+, ऐसे क्राइटेरिया है। तो उसका फर्स्ट का नाम है टॉडलर। टॉडलर यानी 2 साल से ही स्टार्ट है? जी, वो जो बस गोद लैब से खत्म होंगे अपने मम्मी के गोद से,
उसके बाद वो खेलते खेलते जो कुछ भी सीखेंगे, मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, बाय बाय, ओके, मम्मा, गुड मॉर्निंग टीचर्स, हाय, इतना भी वो सीखेंगे, वो टॉडलर में सीखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा नर्सरी, जो खेलते खेलते बच्चे कुछ लर्न करेंगे, जैसे कि न्यूमेरिक्स, वर्ड्स, या फिर आपका नंबर, ABCD, अल्फाबेट्स, ये सब भी जो होगा। और जो इन्वायरमेंट से देखेंगे, अपने आसपास सर्किल सराउंडिंग जो बच्चे हैं, एक दूसरे से ठीक से रखना, इंटरेक्ट करना, कैसे हाथ पकड़ना, कुछ खेलना, ये भी तो सीखना हुआ। जिंदगी में तो हर कुछ सीखना ही यहाँ पे दिख रहे हैं स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है। जी। वो जब अभी समर्स का सीजन आएगा ना, तो बच्चे, वो तो एक्सरसाइज भी है, हम बड़ों को भी करना चाहिए, वो भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे वो एक हेल्दी रहे। तो उसको स्वस्थ भी रहना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर माँ होती है बच्चों की पहली और प्राथमिक पाठशाला, और बहुत बड़ा किरदार, एक रोल प्ले करना होता है ऐसे सभी माँ को। हालांकि एक गार्जियन होता है, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली सारी चीज सपोर्ट करते हैं, पिता, लेकिन माँ घर में होती है। और ऐसे बच्चे जो 2 साल जैसे होता है, और नन्हे बच्चे जब शुरुआत में दौड़ना शुरू करते हैं, तो कई बार तो घर में माँ को भी तकलीफ सा होता, परेशानी होती है उनको संभालने में। लेकिन माँ है ममता की मूरत, तो बच्चों को संभालती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे विद्यालय का बहुत बड़ी भूमिका होता है कि माँ से दूर वो अपने बच्चों को यहाँ सींचने के लिए कि वो अपने समाज में कैसे आगे उनका लाइफ स्टाइल हो, कैसे उनका करियर बने। तो ये शुरुआत में बच्चों को एक ऐसे विद्यालय में भेजती है या भेजने का प्रयास करती है जो शिक्षा का अलग जगह है, बच्चे में संस्कार डेवलप करे। क्योंकि नैतिक शिक्षा के साथ यदि पठन पाठन हो, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यही बच्चे देश के अलग अलग राज्यों में कहीं जाकर के गांव का, समाज का और जिले का नाम रोशन करते हैं, और मिथिला का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व स्तर पे। तो कहीं ना कहीं आप यदि ये सोच रहे हैं कि छोटा बच्चा अभी तो छोटा ही है, तो क्या हुआ, कहीं पे भी हम एडमिशन कर लेते हैं, बाद में बड़ा होगा तो देखा जाएगा। ये जो चीज होता है बहुत बड़ा चिंता विषय हो जाता है, क्योंकि समय धीरे धीरे निकल जाता है, और एक समय होता है कि अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ के शिक्षिका कि आप कहीं पे भी अपने बच्चों को शुरुआत में एडमिशन करवाना चाहें, दाखिला करवाना चाहें, उससे पहले एक बार फर्स्ट क्राई में जरूर विजिट करें, ताकि यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो शिक्षिका है, यहाँ किस प्रकार से बच्चों को वो खेल खेल में पढ़ाती हैं, ये सारी चीज के बारे में समाज में भी लोग इसके बारे में जागरूक हो सकेंगे। तो मधुबनी का सबसे फर्स्ट ये हमारा स्कूल ओपनिंग हुआ है, जो भी फर्स्ट ट्राई इंटेलीटॉट्स। तो यहाँ हर प्रकार की सुविधा है। हम लोग काफी लकी हैं जो हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा स्कूल खुला। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा आए, यहाँ पे विजिट करें, देखें, और सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। और सचमुच इन्होंने सही कहा कि बच्चा जो है वो भगवान का भी रूप है। एडमिशन स्टार्ट है। जी जी, ओपन, आज से ओपन है। और जो बच्चे को जो वातावरण मिलता है ना, उसी से वो डेवलप करते हैं। आज हमारे बिहार के बच्चे कहीं भी बाहर जाते हैं, वो पता नहीं अनफॉर्चुनेटली वो बोल देते हैं मैं बिहार से हूँ, बिहार से बोलने में उनको कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है। आप यहाँ आके देखें, वो बच्चे भी ब्रांड को बहुत अपने गौरवान्वित होके बोलेंगे कल होके, है ना, एज फ्यूचर में, कि मैंने कहाँ से, उसका रिज्यूम आ जाता है, आप कहाँ से पढ़ाई किए, कुछ किए, तो उसका स्टार्टिंग में लिखा जाएगा कि इंटेलीटॉट्स फर्स्ट क्राई से मैंने पढ़ा। वैसे कई बार देखा गया मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार जो होते हैं, उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो है वो उतना ठीक नहीं होता है, जिस कारण से कई बार तो देखा गया है बच्चे शुरुआत में पढ़ने जैसे होते हैं, लेकिन उनको डर सा लगता है कि इस विद्यालय में जाएंगे शायद कॉस्टली होगा। क्या कहेंगे फर्स्ट क्राई के बारे में? हाँ, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स दूर से ही नहीं घबराएं। कभी कभी दूर के ढोल सुहावन लागे कहा जाता है। बाहर चले जाते हैं, तय होत क्या, जब बाहर कोटा चले जाओ, बाहर दूसरे जगह चले जाओ, वहाँ बच्चे ही नहीं रहे, वो बच्चे ही चले गए। आप कहीं बाहर जाएंगे तो वहां पर आपको फ्लैट लेना पड़ा, बहुत तरह की व्यवस्थाएं वहां आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ तो आप अपना रोजी रोटी कमाते, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस बच्चे को यहाँ दीजिए। बच्चे को दे के देखिए, 1 महीना पढ़ा के देखिए, आप 6 महीना पढ़ा के देखिए सही क्या आपको लाभ मिलता है। और वो बीज जो मजबूत रहेगा ना, कहते हैं फाउंडेशन अगर मजबूत हो तो बिल्डिंग काफी ऊंची बनती है। अभी आपने सुना हमारे साथ थे फर्स्ट क्राई के सेंटर हेड, जिन्होंने बताया पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, यानी कि दोनों हालात में धन संचय करने से क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं अपने छोटे बच्चे जो मासूम से हैं, उनको सही परिवेश मिले, सही माहौल मिले, सही विद्यालय में आप भेजें, ताकि वो बच्चे का करियर बने, ताकि फ्यूचर में
जब कभी एक पेरेंट्स होने के नाते कई ऐसे सपने आप देखते हैं जो आप पूरे नहीं करते हैं, तो बच्चे पूरे कर सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि क्या छोटे से बच्चे को अच्छे विद्यालय में दाखिला करवाना चाहिए या नहीं। मैं नेहा कुमारी हूँ, फर्स्ट क्राई में मतलब एज ए टीचर हूँ। ये मैं हेक्सा कॉर्नर के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हेक्सा कॉर्नर है, इसमें हम बच्चे को जैसे नंबरिंग, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, नंबर को पहचानना वो हम बता सकते हैं। और साथ साथ माइंड गेम भी खेल सकते हैं। हम लोग खेल खेल में पढ़ाएंगे। जैसे ये है, यहाँ पे ये कार्टून है, ठीक है, तो हम ये पूछेंगे जो जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है, बच्चे ये बताएंगे 94, तो हम लोग बोलेंगे बिफोर 94 क्या है, आफ्टर 94 क्या है, व्हाट इज दिस नंबर। तो हम इससे बच्चे को ये हम सिखा सकते हैं। ये है शेपिंग कॉर्नर, इसमें बच्चे अपना एक्टिविटी दिखा सकते हैं, लाइक बटरफ्लाई बना सकते हैं, रेक्टेंगल, शेप, बटरफ्लाई, फ्लावर ये बना सकते हैं। इससे भी बच्चे का माइंड शार्प होगा। कलर बोर्ड हो गया, इसमें हम लाइक बच्चे को कलर सिखा सकते हैं, जैसे व्हाट इज दिस कलर, दिस इज येलो कलर, दिस इज रेड कलर। इससे हम बच्चे को कलर के बारे में सिखा सकते हैं। सेल्फी पॉइंट, ये कॉन्टैक्ट नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एडमिशन के लिए आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।